बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें जी। तो आज मैं बना रही हूँ गर्मियों की स्पेशल सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी। लेकिन ये इतनी डिफरेंट है, इतनी टेस्टी है कि आपने आज से पहले ऐसे ये सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बनाई होगी। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। कद्दू की सब्ज़ी या कद्दू की भुजिया बनाना शुरू करते हैं। कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो कद्दू। कद्दू आपने छोटे साइज़ में लेनी है। ये सारी टिप्स आप याद रखिएगा, क्योंकि जो छोटे कद्दू होते हैं वो बहुत ही मज़े के पकते हैं और आसानी से वो बिल्कुल गल भी जाते हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह मोटे मोटे पीसीस में कद्दू को काट लेना है। अभी आपको ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। मोटे क्यों काटने हैं ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने सारी बना ली है। अब हम अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। सब्ज़ी को वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बिल्कुल बेध्यानी से सब्ज़ी वॉश करते हैं, जो कि गलत तरीका है। आपने अच्छी तरह पानी से इसको वॉश करना है। तो बनाना शुरू करते हैं। कुकर में मैं इसको बनाऊंगी। 1/3 कप के करीब मैंने ऑयल डाला है उसमें। साथ ही मैंने जी डाल दिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज, 2 अदद टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं और इनको हम हल्का सा साटे कर लेंगे। यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी में वीवर्स मैं अदरक का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि लहसुन भी मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के जितना डाला है लहसुन। उसके साथ है मसाले, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर भी लिया है 1 टीस्पून, नमक भी तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के जितना ही लिया है। अभी मैं इसमें सुर्ख मिर्च बिल्कुल भी लूँगी, बल्कि मैंने इसमें सुर्ख मिर्च डालनी ही नहीं, पिसी हुई। अब हम इसमें डाल देंगे कद्दू, जो कि अच्छी तरह धोकर रखे हुए थे। अच्छी तरह आपने मसाले में इसकी भुनाई करनी है। ना ही मैंने अदरक का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने पिसी लाल मिर्च का। अब मैं इसमें डालूँगी जी 1 गिलास के करीब पानी और उनको हम कुकर में छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब ये देखें कि मैंने मोटे मोटे पीसेस काट किए हैं, क्योंकि मैंने इनको कुकर में बनाना था और फिर मैं इनको मैश करूँगी चम्मच की ही मदद से। जितनी देर में हमारी सब्ज़ी तैयार हो रही है, मैं साथ साथ रोटियां भी बना लूँगी, क्योंकि टाइम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप किचन में खड़े हैं तो दूसरा काम कर लें, तो रोटियां भी आपने कर लेनी है। इतनी देर में हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तो देखें जी, माशाल्लाह टाइम हो चुका है और अभी ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये कद्दू के पीसेस बिल्कुल मोटे मोटे हैं, साबुत हैं, लेकिन ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि अब हम इनको इसी तरह चम्मच की मदद से ही बिल्कुल मैश कर लेंगे। बस थोड़े से चंकी हम रहने देंगे। ये देखें, फ्लेम आपने हाई रखना है ताकि कद्दू की अच्छी तरह साथ साथ भुनाई भी होती रहे। इस तरीके से जब हम कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं, यकीन कीजिए बहुत ही मज़े की बनती है। और दो मैं इसमें ख़ास सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जिससे कि इस सब्ज़ी का टेस्ट कई गुना बल्कि 100 गुना बढ़ जाएगा। आप ये देखें कि मैं अच्छी तरह भुनाई कर रही हूँ। तकरीबन 5 हो चुके हैं कद्दू की भुनाई करते हुए। और ये देखें जी, माशाल्लाह बेहतरीन हमारे कद्दू भून चुके हैं। अब मैं इसमें बहुत ही सीक्रेट मसाला शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैं डालूँगी जी कुटी हुई काली मिर्चें। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ये काली मिर्च वाला कद्दू कर देखिएगा, आप चिकन कढ़ाई भूल जाएंगे, ये इतना मज़े का बनेगा। और दूसरा ख़ास इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा पुदीना। पुदीने के पत्ते आपने ज़्यादा सारे डालने और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया और एक आध हरी मिर्च भी इसमें डाल दें। पुदीने की खुशबू और काली मिर्च की खुशबू इस कद्दू में ख़ास ही टेस्ट पैदा करेगी, जिससे कि बच्चे बड़े बहुत ही शौक़ से खाएंगे। इसको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, पराठे के साथ, दोपहर में बनाएं या रात में। कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही मज़े की लगती है, इसकी तासीर भी ठंडी होती है और इसको खाना भी सुन्नत है। तो इसलिए आप इस सब्ज़ी का गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जी लीजिए जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है हमारी बहुत ही मज़े की सब्ज़ी या कद्दू की भुजिया। और अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरा तरीका पसंद आया है तो काइंडली लाइक करना ना भूलिएगा। आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। लाइक आपने ज़रूर करना है। और अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।